फ्रेंड्स शाहिद आफरीदी नाम का एक क्रिकेटर था। अभी तो रिटायर हो चुका है, अभी तो उसका दामाद खेलता है। शाहीन आफरीदी नाम है शायद उसका। तो शाहिद आफरीदी अपने टाइम में भी एक बार, आपको ही पता है, जब गौतम गंभीर से भी उसकी बहुत लड़ाई हुई थी। ठीक है, वो बोलता मैं पठान हूँ, जो भी है। एक बार उसका टीवी इंटरव्यू देखा जिसमें वो ये बोल रहा था कि मेरी बेटी वो आरती जैसा कुछ करने लग गई थी, कुछ हिंदी टीवी सीरियल देखे, इंडियन टीवी सीरियल देखे, तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया कि ये सब गलत है। मतलब कट्टर मुसलमान है, ठीक है, वो उसकी धर्म की जगह वो सही है। अभी आज मैं दानिश कनेरिया और इंडिया पाकिस्तान का जो टसल चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का टसल चल रहा है, वो बहुत उसमें कई बार उसके स्टेटमेंट भी आए हुए हैं, कश्मीर को लेकर भी स्टेटमेंट आए हुए हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं। अब वो ठीक है, वो सुर्खियों में रहना चाहता है इसलिए देता है, या ऑब्वियसली बात है कुछ तो उसकी आइडियोलॉजी भी वैसी ही होगी। ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी उसको मुबारक, कश्मीर के बारे में बोलना उसको मुबारक। लेकिन अभी जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ है उसमें भी उसने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब बात यहाँ आती है कि दानिश कनेरिया का आज, खैर उसको शाहिद आफरीदी को शिखर धवन ने जवाब दे दिया है। शाहिद आफरीदी को शिखर धवन ने जवाब दे दिया है अच्छा खासा। अब शाहिद आफरीदी ने क्या बोला और शिखर धवन ने उसको क्या रिप्लाई दिया, ये सबसे मैं लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर बात करते हैं दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया एकमात्र एक हिंदू बॉलर था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। तो दानिश कनेरिया का 3-4 साल पहले क्या हुआ था कि उसको बहुत परेशानी आई थी पाकिस्तान में। वो हिंदू था और अभी तो रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट क्रिकेट में। उसने 261 विकेट भी लिए थे पाकिस्तान के लिए। था शायद उसका जो यूट्यूब चैनल है वो भी दानिश कनेरिया 261 के नाम से ही है, ऐसा कुछ है। उसका आया कि शाहिद आफरीदी एक नंबर का किस टाइप का इंसान, आप क्या बताऊं। जब ये दोनों साथ में क्रिकेट खेलते थे तब भी उसने उसको मुसलमान बनाने की कोशिश करी थी। शाहिद आफरीदी ने खूब कोशिश करी थी कि दानिश कनेरिया तुम भी मुसलमान बन जाओ, वरना उसके साथ खाना तक नहीं खाता। तो कई बार इंसल्ट करी। तो दानिश कनेरिया ने 4-5 साल पहले जब इस चीज़ का खुलासा किया ना कि 4-5 खिलाड़ी ऐसे थे जो मुझे बहुत परेशान करते थे, मुझे मुसलमान बनाना चाहते थे, तो उसके बाद में उसके यूट्यूब चैनल की भी ग्रोथ हुई थी। मतलब दानिश कनेरिया काफ़ी फेमस हो गया था। इंडिया से उसको बहुत सारे यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर्स भी मिले। कंट्रोवर्सी से पहले उसके 44,000 सब्सक्राइबर थे दानिश कनेरिया के, और जब बाद में हुआ तो वो 2.5 लाख से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर पहुंच गए थे, जब उसने बताया कि मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें आई पाकिस्तान में रहते हुए। इतनी अच्छी बॉलिंग करने के बाद या करियर ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाया वो तो था ही, उसके अलावा भी जो पाकिस्तान में भी जो, अब ठीक है यार क्रिकेट नहीं खेल रहा तो बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा ही, कुछ ना कुछ करता था। उसके पेमेंट रोक दिया जाता था, उसको सारा काम करवाने के बाद उसको पैसे नहीं दिए जाते थे। सारी तरह से उसको बहुत परेशानी आई थी। वो खुद मतलब रोने जैसे होकर अपने वीडियोस बना के डालता था अपने यूट्यूब चैनल पर भी कि यार मेरे तो हाथ पाँव काट दिए हैं, यहाँ पे कुछ कमा भी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। इंडिया से कई लोगों ने बोला कि आप इंडिया आ जाइए, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन ठीक है उसने अपना वतन नहीं छोड़ा है। अब सारी बात घूम के आती है वापस शाहिद आफरीदी पे। तो शाहिद आफरीदी ठीक है, आइडियोलॉजी है उसकी, कट्टरता दिखा रहा है अपने देश, उसके लिए वो देशभक्ति है, लेकिन जो बोला ना उसने सारी चीज़ें गलत है। बहुत जल्दी शाहिद आफरीदी या उसकी जैसे समान विचारधारा वाले लोगों को इंडियन आर्मी ऐसा जवाब देगी। अभी ठीक है, इनफैक्ट इंडिया में भी कई लोग बोल रहे हैं कि यार नरेंद्र मोदी या इंडियन आर्मी कोई बदला नहीं ले रहे पाकिस्तान से, कुछ नहीं है, कुछ युद्ध कुछ भी नहीं होगा, या कुछ भी बदला नहीं, कुछ भी स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे। और मेरा इंट्यूशन है कि नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया को बता के मारेंगे पाकिस्तान को कब मारना है। तो मेरा इंट्यूशन है 110% इंडियन आर्मी रिटेलिएट करेगी, क्योंकि जो हुआ है वो भारत की आत्मा के ऊपर हमला है। ठीक है, 15-16 मतलब कितने ही राज्यों के लोग मारे गए हैं, और कितने गंदे तरीके से मारे गए। उनके कपड़े खोल के, उनके पैंट खोल के चेक किया गया वेदर ही इज़ ए हिंदू और नॉट, वेदर ही इज़ ए मुस्लिम और नॉट। तो ये एक बहुत ही भयावह घटना थी। और अनंतनाग में पहलगाम में पहली बार, इनफैक्ट कश्मीर में ही पहली बार टूरिस्ट्स पे हमला हुआ है। वहाँ के कई लोग नाराज़ हैं, जो लोकलाइट है वो नाराज़ है कि यार इंडियन आर्मी से आपकी लड़ाई थी आतंकवादियों की, या किसी और से लड़ाई थी तो वो हम झेलते आ रहे थे, लेकिन अब टूरिस्ट को अगर मारा जाएगा जो कि उनके रोजी रोटी या उनके खाने पीने का साधन है, तो वो लोगों ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया वहाँ पे। दे आर नॉट हैप्पी विद दिस थिंग। तो ये बात की बात है। ओवरऑल ये मेरा वीडियो मैंने बनाया है शाहिद आफरीदी की विचारधारा और उसको जो जवाब मिले हैं, और इंडियन आर्मी तो जवाब देगी ही। अभी यार उनको पूछ लो ना, ये बोलते हैं क्या वार, क्या मतलब युद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा। आप बोलो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी क्या? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, उसमें भी सबूत मांग लिए थे अरविंद केजरीवाल जैसे ने। उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक हुई। बालाकोट स्ट्राइक मतलब पाकिस्तान के 80 किलोमीटर जाकर, पाकिस्तान की सीमा के 80, सर्जिकल स्ट्राइक तो क्या होता है, पाकिस्तान की सीमा के 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाके लोगों को उनको मार के आए थे आतंकवादियों को। लेकिन
बालाकोट स्ट्राइक के टाइम क्या होता है, 80 किलोमीटर अंदर जाना बोले तो पाकिस्तान की धरती पे हमला था वो।